बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज विषय हर व्यक्ति के अंदर जो प्रश्न उठता रहता है, हर व्यक्ति के अंदर। पहली बात हम पारख की कर लेते हैं। पारख क्या है? पारख शब्द कोई कबीर पंथ का नहीं है। पारख पहले कुछ और शब्द था, अनेक्षी विद्या, सांख्य आदि नामों से इसको पुकारा जाता था। पारख एक ऐसा शब्द है, पारख का अर्थ है ज्ञान। सदगुरु की वाणी का ज्ञान या किसी वस्तु का ज्ञान, यानी परखने को ज्ञान पारख कहते हैं। किसी व्यक्ति को आंखों को देख के परख लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है खराब। आज पारख पर कुछ विचार रखते हैं और परमात्मा ईश्वर, चमत्कार, सृष्टि कहाँ से बनी, किसने बनाई, ये सब हर व्यक्ति के अंदर एक प्रश्न उठता है। पारख कहते भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देव लखाई। कहे कबीर भूल की औषध, पारख सबके भाई। पारख जो है सभी के लिए अनिवार्य है। यदि हम परख करके कोई काम नहीं करते तो वो गलत हो जाता है। तो ये पारख कोई किसी की विशेष वस्तु नहीं है। ये शब्द जो है पारख एक अनादि से है। सृष्टि कैसे बनी, जड़ चेतन क्या है, अनेक्षी विद्या, लोकानायत विद्या, ये बड़ी विद्या है। अनेक्षी विद्या, लोकानायत विद्या, ये इसी को पारख भी कहते हैं। पारख जो है जीव का स्वरूप है। पारख जीव का स्वरूप है। यदि इस जीव के साथ जो नकलीपन लगा होता है, नकलीपन, दिखावापन हटा दिया जाए तो शुद्ध पारख जीव का स्वरूप है। जगत कहाँ से बना, इस सृष्टि कहाँ से आई, किसने बनाई और कहाँ सिमट के चली जाती है, क्या लेकर के बनाई। बहुत अच्छे सवाल उठते हैं, लेकिन इनका समाधान कहीं सत्संगों में चले जाओ, वहां पर इनका समाधान जो प्रवक्ता बड़े बड़े हैं, जहां रामायण मानस का अखंड पाठ होता है, महाभारत का पाठ का मतलब वहां पर बड़े बड़े प्रवक्ता प्रवचन करते हैं। इन चीजों को कभी नहीं बताते कि ये संसार सृष्टि, इसको तो कहते हैं भगवान ने बनाई है, भगवान की बनाई है, भगवान की लीला है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बस ये बातें करके कथा समाप्त कर देते हैं। असली चीज कबीर साहब के सत्संग में मिलता है।
कबीर साहब से पहले भी संत महापुरुषों ने लिखा है शास्त्रों में, लेकिन उसको पढ़ाने की, समझने की लोगों को जरूरत ही महसूस नहीं करते। जहां पर चमत्कार बताया जाता है, चमत्कार जोड़ा जाता है कि वहां संत बैठे हैं और बिना कुछ बताए सारी बातें बता रहे हैं, सब बीमारी रोग दोग सब बता देते हैं, तुम्हारा दुख दूर इतने दिनों में हो जाएगा। पर दुख दूर किसी का नहीं होता, पर चमत्कार तो होता है कि बिना कुछ जाने एकदम कैसे बता देते हैं। लाखों लाखों की भीड़, 15-15 लाख एक बार में इतने जुड़ जाते हैं कि कई महीने महीने में नंबर आता है। ये चमत्कार, जहाँ चमत्कारी ऐसे होते हैं वहां बहुत भीड़ लगती है। सदगुरु श्री गुरदयाल साहब की साखी की वो कहते हैं, जब जगत ना था, जब जगत ना था तो रहा एक भगवान। जब संसार नहीं था, केवल भगवान था। तो प्रश्न करते हैं कि जब जिन वह देखा नजर भर तो रहे कौन मुकाम। जिसने उसको नजर भर के देखा कि परमात्मा है, ईश्वर है, और ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी। आप देखने वाले कहां से आ गए? जिन वह देखा नजर भर तो रहे कौन मुकाम। कहां पर खड़े थे जब सृष्टि थी ही नहीं, देखने वाला कहां से आया? बिना सिर पैर की बातें लोग करते हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो आपको कैसे पता सृष्टि नहीं थी? किसने बनाई? कैसे पता आपको कि भगवान था, ईश्वर था? बस अंजादे से कहते हैं। सृष्टि तो अनादि, सदगुरु कबीर साहब ने कहा अनादि है। सृष्टि को कोई किसी ने नहीं बनाई, सृष्टि अनादि से है। जैसे बीज वृक्ष के अंदर और वृक्ष बीज के अंदर, बीज रहा वृक्ष के माही, वृक्ष रहा बीज के माही। दोनों अपने आप में। मुर्गा कहां से हुआ? अंडे से। अंडा कहां से हुआ? मुर्गी से। मुर्गी और अंडा दोनों अनादि हैं। ऐसे ही सृष्टि को समझना चाहिए कि सृष्टि को किसी ने देखा ही नहीं, कब बनी, किसने बनाई। अगर सृष्टि बनाई तो कैसे बनाई, क्या लेकर के बनाई, किसने देखा, और कहां आकर सृष्टि करते खत्म हो जाती, कहां मिल जाती है? ये सूरज चांद पृथ्वी कहां समा जाते हैं, कहां चले जाएंगे? ये अपने गुण धर्मों से सृष्टि बनती बिगड़ती है। सृष्टि का नियम है, परमात्मा का नियम है, नियम ही परमात्मा है। अब यह कहते जगत कहा ईश्वर की करुणा से जगत बना। ईश्वर ने करुणा करी तब संसार को बनाया। कितनी उलझी हुई बात है। करुणा किस पे करी? जब संसार में लोग थे ही नहीं तो करुणा किस पे करी? कि भाई करना उसी पे, कोई दुखी होता है, परेशान होता है तो उस पर करुणा करी जाती है। ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं। तो लोग दुखी थे तो उसने करुणा करी, लोग थे ही नहीं तो करुणा किस पे करी? ये भी उलझी हुई बातें लोग समझते नहीं हैं, बस कहते चले जाते हैं। जीव थे ही नहीं तो जीव क्या है? जीव एक चेतन आत्मा है। जड़ और चेतन दो ही तो हैं। जड़ क्या है? जड़ एक जानने वाला है, जड़ एक दृश्य है, जड़ दृश्य है, और चेतन दृष्टा है। देखने वाला चेतन है, दृश्य जड़ है। पेड़ पौधे, दुनिया, संसार, ये जो सब चमक रहा है
ये सब जड़ है। ये दृश्य है और दृष्टा है चेतन। ये चेतन ही साक्षी बन करके इनको देखता है। स्व और पर, साक्षी और साक्ष, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जड़ दृश्य जानने वाला चेतन है। 5 विषय हैं जानने के लिए, 5 विषय, जिसमें 5 इंद्रियां, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। विषय कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी। आंखों से किसी दृश्य को देखते हैं, ज्ञान होता है। कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, और शरीर के स्पर्श, त्वचा से अब महसूस करते हैं हवा चल रही है, हवा लग रही है, किसी ने छू लिया। तो शब्द, रूप, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ईश्वर क्या है जानने की जिज्ञासा सबको होती है। अगर ईश्वर नहीं है तो ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, कौन इसका पालन करता है, कौन इसकी देखभाल करता है? कहते हैं ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया सबको नचा रही है। जो कुछ करता है ईश्वर करता है। कारण कार्य की व्यवस्था ही ईश्वर है। यदि कोई चमत्कार ईश्वर में होता तो मनुष्य में भी चमत्कार होना चाहिए। कुछ महात्मा लोग चमत्कार दिखाते हैं, पानी पर चलते हैं, आकाश में उड़ते हैं। एक महात्मा थे, उनको लोग कहते थे मेरे गुरुजी रात में उड़ते हैं। तो गांव वाले ने सोचा चलो देखते हैं। गांव के पास में एक आश्रम था जंगल से में, तो वहां पर गांव के 5-4 लोग जाके झुरमुट में बैठ गए। उन्होंने चेलों ने कहा मेरे गुरुजी रात के 12 बजे आकाश में उड़ते हैं। तो देखने के लिए छुप के बैठे थे। रात को जब कुछ समय बीता, रात में लगभग 12 बजे होंगे, तो गुरुजी उठे तो चेलों ने सोचा चुप रहो, देखो अब उड़ेंगे। आए, जब आपस में सुकुर की आवाज कुछ आई तो गुरुजी ने पूछा भाई कौन लोग, कहाँ कौन बैठे हो? तो गुरुजी मैं आपके गांव वाले ही हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहे गुरुजी हम लोग देखने आए हैं आप रात को उड़ते हो। तो गुरुजी अच्छे संत थे, उन्होंने कहा बेटा मैं उड़ता नहीं हूं, चेले उड़ाते हैं। उड़ता नहीं, चेले उड़ाते हैं। ऐसे ही कितने महागुरु ऐसे ही जो जेल काट रहे हैं, उनके चेले कहते हैं मेरे गुरुजी तो निकल करके सब कुछ करते हैं, अब फिर जेल में भी बंद है, निकल के आ क्यों नहीं जाते? सबकी बुद्धि क्यों नहीं बदल देते? चमत्कार जोड़ते हैं मेरे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, उनकी शरणों में आ जाओ। जेल काट रहे हैं फिर भी लोग उन पर विश्वास करके लाइन लगी, क्योंकि उनके एजेंट फैले हुए हैं जोड़ने के लिए। तो ऐसे चमत्कार, ऐसे एक संत थे, पानी खूब नदी बह के चल रही थी, संत जी पार उतरना चाहते थे, तो उन्होंने जोर से कहा हट गंगे। तो कहते हैं सड़क बन गई, रास्ता बन गया। ऐसे ऐसे चमत्कार जोड़ देते हैं। तो सदगुरु ने इसलिए कहा कि आसन उड़ाए काव बढ़ाई, आसन उड़ाए काव बढ़ाई, जैसे कौवा चील मंडराई।
कि अगर आसन सहित कोई उड़ता भी है तो कौन सी बड़ी बात है, पानी पे चलता तो कौन सी बड़ी बात है। जानवर पानी पे चलते हैं और कौवा चील उड़ते हैं, तो इसमें कोई विशेषता तो नहीं हुई। तो कहते हैं कि परमात्मा भगवान ईश्वर की माया है, वो सबको नचा रही है और ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। ईश्वर चाहे कमल पर सूरज और सूरज पर कमल खिला दे, कमल पर सूरज और सूरज पर कमल खिला दे। ईश्वर को चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करो वो कमल पर सूरज और सूरज पर कमल न खिलाए। दुनिया से पाप, संताप, दुख ये सब खत्म कर दे। दुनिया में बम विस्फोट, बलात्कार, कितना कुछ हो रहा है, वो ईश्वर बैठा हुआ सब देख रहा है। तो ईश्वर कमल पर सूरज और सूरज पर कमल खिला सकता है, लेकिन दुनिया से पाप संताप नहीं खत्म कर सकता। तो ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं लोग। ईश्वर की कल्पना बहुत ही सुंदर लोगों ने करी है। ईश्वर की कल्पना बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे ईश्वर की कल्पना करना मिथ्या है, बेकार है। ईश्वर सही क्या है? सही ईश्वर क्या है? ईश्वर है नियम। नियम से कोई काम करोगे वो होगा। ज्यादा खा लोगे पेट में दर्द होगा, राग द्वेष करोगे मन खराब होगा, गुस्सा क्रोध करोगे दिमाग खराब होगा। तो नियम मन का भी नियम है। कोई भी काम करते हैं तो नियम से करते हैं तो ठीक होता है, बिना नियम से करेंगे तो खराब हो जाएगा। कितने काम बिगड़ जाते हैं, नियम सही तरीके से नहीं करते तो बिगड़ जाते हैं। ईश्वर में करुणा और कोप बताया गया है। ईश्वर अगर कोप करे तो सब कुछ भस्म हो सकता है। इधर ईश्वर यदि करुणा करे तो सब ठीक हो सकते हैं। कोरोना काल चला था, कोरोना में एक भी ईश्वर ने निकल करके आके ये नहीं कहा कि भाई असली परमात्मा भगवान मैं हूं, आप लोग सबकी पूजा पाजा छोड़ो, मेरी पूजा करो, घंटा घड़ियाल बजाओ और मैं अभी सब पाप दुख सब दूर कर देता हूं। अगर ईश्वर था वो बैठा हुआ सबको मरते हुए क्यों देख रहा था? क्यों नहीं उसने लोगों को समझाया? क्यों नहीं लोगों का दुख दूर किया? लोगों ने ईश्वर को एक व्यक्ति माना है। ईश्वर व्यक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है। ईश्वर व्यक्ति होता तो ये दुनिया में जो पाप दोष हो रहे थे सब खत्म कर देता। कोरोना काल में इतने लोगों की लाशें, लाश पर लाश बिछ गई, पर किसी भगवान ने इस दुख को दूर नहीं किया। हर जगह मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे, भगवान का भोग लगाना बंद था। भगवान गर्मी में तड़प रहे हैं, नहलाना धुलाना उनको सब खत्म हो गया। एक भी भगवान ने कोप नहीं किया कि हमारे तुम लोग देख रेख नहीं कर रहे हो और हम तुम्हारे को भस्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इसलिए समझना चाहिए ईश्वर क्या है। ऋत को ही नियम कहते हैं। ऋत नियम, नियम ही ईश्वर है। भगवान कहते हैं कण कण में है, कण कण में है, तो नियम है उसका। कण कण में यदि है तो नियम है। नियम से सब कुछ होता है, खेती बाड़ी होती है, फूल पौधे होते हैं, नियम से होता है। यदि ईश्वर इन जीवों को एक करके बनाता कितना समय लग जाता?
जैसे किसान खेत में बीज डालता है और एक बार में सब बीज बो देता है और एक बार में पूरा खेत के अंदर जितना बीज होता है अंकुरित हो जाते हैं। उसको कोई ईश्वर अंकुरित करने आता है, नियम है प्रकृति का, अंकुरित हो जाते हैं। कोई बीज खराब होता है तो नहीं जमता, वो भी नियम है। यदि व्यक्ति ईश्वर सबको एक करके बनाना चाहे, कितना समय लग जाएगा? एक क्षण में असंख्य जीव पैदा होते हैं एक क्षण में, और असंख्य जीव मरते हैं। कैसे वो ईश्वर इनके अंदर सब कुछ भर देगा? बस कोई जवाब नहीं, कहती उसकी लीला है, वो जो चाहे वो कर सकता है, भगवान की लीला है। किसी से कहो यार सत्संग में चलो, कहीं सत्संग पूछते हैं सत्संग में क्यों नहीं आए? भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है, भगवान जो चाहे वो करे, बिना उसकी इच्छा से हम कैसे आ सकते थे? सब कुछ उसकी इच्छा पर डाल देते हैं। कहते हैं भगवान की माया सबको नचा रही है। ये नचा रही है, उनको सबको सुख तो दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। सब जीव सुखी हैं, बहुत अच्छी बात है कि भगवान सबको सुख दे रहा है, सब जीव सुखी से हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि जीव दुखी हैं, परेशान हैं, उसकी माया से सब दुखी हैं, परेशान है, तो ये तो ठीक नहीं। मान लो भगवान ने माया रखी है और लोगों पर छोड़ दी है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये भगवान का कर्म अच्छा हुआ। जैसे कि कोई व्यक्ति एक कटही कुतिया रखे हुए हो और लोगों पर लौकार दे, तो वो आदमी अच्छा हुआ। तो यदि भगवान ऐसी माया रूपी कटही कुतिया रखे हुए है और लोगों पर लौकार दे रहा, छोड़ दे रहा, सब अपने अपने सब जीव दुखी है आपस में, तो ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे भगवान को तो जेल में डाल देना चाहिए। ये हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी बहुत बार ऐसा कहते थे। ऐसा कहने वाला आज तक कहीं भी सुनने में नहीं आया। जैसा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, ऐसे ही आज के युग के सदगुरु अभिलाष साहब जी दूसरे कबीर के रूप में आए थे। उनका भी ज्ञान आज इतना समाज के अंदर फैल गया है कि हर व्यक्ति को ज्ञान हो गया है। लगभग कबीर पंथ समाज में तो है ही है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, इसको किसने बनाई, कहां से बनी, ये सब सदगुरु कबीर साहब ने ये लोगों को अच्छी तरह से समझाया, जिसका प्रचार प्रसार सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने समाज को दिया। भगवान को लोग बिना सोचे समझे ऐसे भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर कहे चले जाते हैं। भगवान की माया क्या? भगवान जो शराब पीता है, भगवान को शराब पिला देता है? जब उसकी इच्छा से सब कुछ होता है, उसकी इच्छा से चोर चोरी करता है, बलात्कार करता है, बम विस्फोट करता है, उसी की इच्छा से हो रही है। तो ऐसा भगवान किस काम का? ऐसे भगवान को क्या मानना चाहिए? उसकी इच्छा से सारे काम हो रहे हैं। तो एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, क्या वो प्रेम भगवान करा देता है? सब ये बकवास, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। उसकी इच्छा से एक तिनका भी नहीं हिलता। बिना सोचे, बिना सिर पैर की बातें लोग करते रहते हैं। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, इसको मान लेना चाहिए। ईश्वर क्या है? विश्वव्यापी नियम।
हर कण कण में, हर जगह नियम व्याप्त है। आप नियम से यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो देख लो उसका परिणाम क्या होगा। अगर सर्दी है, सर्दी में जा करके ठंडे पानी से नदी में नहाने लग जाओ, कोई ईश्वर आपको बचाएगा नहीं, आपको जुकाम बुखार हो ही जाएगा। गर्मी में धूप में, तपती गर्मी लू में यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, खड़े हैं, तो वहां गर्मी आपको लगेगी, बीमार भी हो सकते हैं। नियम का पालन नहीं करोगे, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर आपको नहीं बचा सकता। ईश्वर नियम है, जैसे कंप्यूटर का नियम है। कंप्यूटर गार्बेज इन आउट, आउट इन, जो अंदर डाल कचरा डालोगे कचरा निकलेगा, जो चीज उसके अंदर भरोगे वही निकलेगा। इसलिए हमें बिल्कुल इस चीज को अच्छे से मन में बैठा लेना चाहिए कि भगवान ईश्वर कहीं अलग से नहीं है, ये जीव चेतन ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। यदि हम मन से, कोई दिल से, सच्चे दिल से कोई काम करते हैं, अच्छा होता है। लेकिन बिना विवेक से, बिना बुद्धि के कोई गलत काम करते हैं, उसका परिणाम गलत होता है। तो सदगुरु कबीर साहब की जो साखी है कि साधु ऐसा हो जैसे सूप सुभाए, गाही को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप के अंदर अनाज को पछोड़ा जाता है, और जो पछोड़ते हैं तो अच्छी चीज, नाज जो है पीछे रह जाता है, और जो कूड़ा कबाड़ है, कंकर पत्थर, वो सब बाहर निकल आता है। ऐसे हमें विवेक से वाणी को छानना चाहिए कि सही क्या है। वेद शास्त्र में सब कुछ लिखा है, कूड़ा कबाड़ भी है, हीरे मोती भी हैं। उसमें से जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण कर लें, अपने कर्मों को सुधारें, परमात्मा ईश्वर को समझें कि ईश्वर आत्मा परमात्मा है, नियम ही ईश्वर है, नियम ही परमात्मा है। और हर चीज को परख करके, समझ करके उसको मानना चाहिए। ये जीव ही ब्रह्म है। अगर हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, ईश्वर कहाँ है, ये ब्रह्म है। ईश्वर ब्रह्म को जानने की किसको गर्ज है? ब्रह्म को जानने की किसको गर्ज है? ये खुद ब्रह्म को जानना चाहता है। ब्रह्म को जानना किसका फर्ज है? सदगुरु निर्मल साहब ने कहा है कि ब्रह्म को जानने की किसको गर्ज है? कि ब्रह्म जो खुद ब्रह्म हम खुद ही हैं, हम खुद को कैसे जाने? आत्मा को हम कैसे देखें? आत्मा का कैसे जाने हम? साफ स्पष्ट है। जैसे हमारे आंखें हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं, तो विश्वास है ना कि आंखें हमारे हैं। यदि आंखें ना होती हम दुनिया को कैसे देखते? ऐसे ही ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर है, तभी हम जगत को जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन आंखों से नहीं सुना जा सकता। जैसे वायर लगी है बिजली की, तार लगी है, बल्ब लगा है, यदि इसके अंदर लाइट ना हो, बिजली ना हो, तो वायर बल्ब कुछ काम करने वाला, पंखा कुछ काम करने वाला नहीं। इसके अंदर बिजली का करंट देना पड़ेगा, तब फिर वो अपना अपना काम करेंगे। ऐसे शरीर है, इस शरीर के अंदर आंख, नाक, कान सब कुछ है, यंत्र लगे हैं। ये सुनने के, बोलने के यंत्र हैं, ये मशीनरी है हमारे अंदर। लेकिन जब इसके अंदर से चेतन आत्मा निकल जाता है, यंत्र तो फिर भी लगे रहते हैं।
फिर हम क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सुनते? सुनने वाला, जानने वाला, देखने वाला यहाँ से निकल के चला गया। सिविल लोग कहते हैं भैया जो हंसा था, जो था वो तो निकल गया, अब तो मिट्टी पड़ी है, इसको ले जा करके लोग तुरंत देर नहीं लगाते, ले चल करके ले जा करके फूंक देते हैं, दफना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं अपनी अपनी प्रथा के अनुसार। इसलिए हमें ईश्वर नियम को समझना है। ईश्वर क्या है, भगवान कौन है, सृष्टि किसने बनाई, ये सब सवाल जो उठते हैं इनको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सब नजर आ रहा है फिर भी हम नहीं मानते, संतों की बातों पर विश्वास नहीं करते। जो चमत्कारी आडंबरी होंगे वहां पर लाइन लग जाती है। अभी पंडित कोई पत्रा खोले, कोई पंडित कुछ बातें बताने लगे, उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे। ग्रह लगन मुहूर्त, ग्रह कि तुम्हारे पर ग्रह लगा हुआ है, तुम इतना इतना पाठ करा लो तो तुम्हारा ग्रह कट जाएगा। ग्रह किसे कहते हैं? जितने ग्रह हैं ऊपर आसमान में है। ग्रह नक्षत्र ग्रह आसमान में है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सब ग्रह तो है। सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, ये ऊपर से नीचे कैसे आए? अगर ग्रह किसी को लगेगा तो जैसे धूप सबको लगती है, एक को नहीं लगेगी। अगर ग्रह लगेगा तो एक ना एक आदमी पे ग्रह कैसे लगेगा? ऊपर से गिरेगा तो सबके ऊपर गिर जाएगा। वो कहे ग्रह। जैसे काशी में एक लड़का था, वहीं घूम रहा था, पंडित जी ने सोचा कि कोई मिल ही नहीं रहा है तो लड़के को बुलाया, कहे भाई तुम्हारे को ग्रह लगा है, अपना ग्रह शांत करवा लो। तो लड़के ने कहा पंडित जी ठीक है, क्या लगेगा? जमाना सस्ते का था। तो उन्होंने कहा कि 10 रुपया। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपया है नहीं। क्या 5 रुपया है? क्या पंडित जी 5 भी नहीं है। कहीं 1 रुपया है? कि पंडित जी 1 रुपया भी नहीं है। तो पंडित जी ने सिर पर हाथ मारा, क्या फिर तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं है? जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो ग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तो ग्रह तो पंडित जी को लगा था, पैसा लेना था किसी तरह से, ग्रह पंडित जी को लगा था और ग्रह उसमें ढूंढ रहे थे। तो यह है पंडितों की पोल पट्टी। तो आज से ग्रह लगान मुहूर्त ये सब दिखावा है। छींक दिया, अनर्थ हो गया। छींकना, किसी को जुकाम हो गया, छींकना तो छींक दिया। अब उसकी छींक से हम कोई काम ना करना चाहें कि छींक दिया। ये तो शरीर की बीमारी, रोग है। कभी भी कुछ भी, आंख फड़क जाती है, दायां आंख फड़के तो अच्छा, बायां आंख फड़के तो खराब। स्त्री का दायां फड़के अच्छा, पुरुष का बायां फड़के तो अच्छा। दायां पुरुष का, बायां स्त्री का, ऐसा पंडितों ने सब ढोंग ढकोसले भर दिए। तेली अगर कहीं, पहले तो, अब तो बहुत प्रथा खत्म हो गई जात पात की। पहले जमाने में भी तेली कहीं रास्ते में मिल जाए तो अशुभ मानते थे। ये तेली मिल गया, अशुभ हो गया। अब तो अशुभ हो गया। गुरुदेव जब घर से निकले, बैराग हुआ, संत लाइन में आए, 20-21 साल की अवस्था में अपने को परिपक्व करके घर से निकले। एक उनके गांव का कोई चाचा लगते थे, तेली थे, तो रास्ते में मिल गए। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा, अरे भैया मैं सामने आ गया और तुम कहीं शुभ जगह कपड़े नए नए पहन के जा रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं चाचा, शुभ अशुभ नहीं, मेरा शुभ हो गया, शुभ है, आप मिले मेरे को। ये सब लोग शुभ अशुभ पहले बहुत अशुभ अशुभ मानते थे। कौन दिमाग खराब किया? पंडितों ने। तेली अगर देखने से, तेली से हमारा अनर्थ होता है, अशुभ है,
तो तेली जो तेल निकालता है उसका तेल नहीं पीना चाहिए। काना ब्राह्मण मिल जाए तब अशुभ है, धोबे मिल जाए शुभ है। ऐसे लोग कितनी बिना सिर पैर की बातें मनगढ़ंत करते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल अपने अंदर प्रस्तर कर लेना चाहिए कि वास्तव में कोई लगन मुहूर्त ग्रह कुछ नहीं होता। जो होता है अपने कर्मों से होता है, जो हम करेंगे वही होगा। वही है जो राम रच राखा, राम विधाता परमात्मा, ये आत्मा अपने कर्म से जो कुछ मिलता है कर्मों से मिलता है। जो हम कर्म करेंगे उसको वही वासना बन करके हमारे को अच्छे बुरे कर्म फल हमारे वासना से मिलता है और आगे जन्म उसी अनुसार जन्म मिलता है। इसलिए वर्तमान में हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और आज से समझना चाहिए कि ईश्वर जो है नियम है। ईश्वर कहीं भी किसी मंदिर मस्जिद में मत हो। मंदिर एक अच्छा है, मस्जिद अच्छा है, गुरुद्वारा अच्छा है, क्योंकि अगर मंदिर ना होते तो हम लोग यहाँ कहाँ पहुँच पाते। ये मंदिरों की देन है। मंदिरों में पूजा ना करते होते तो यहाँ कहाँ पहुँचते। तो मंदिर खुले हैं, लोग वहाँ पूजा के लिए लाइन लगी है, बहुत अच्छी बात है। ये पूजा करके मन वहाँ पवित्र होता है, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान मान के उसमें नतमस्तक होते हैं, मन पवित्र होता है। लेकिन अगर कक्षा 1 के बच्चे को कै कबूतर ही पढ़ाते रहो, ऐसे आम पढ़ता रहे जीवन भर और उसको भूख लगे कहीं इसी में से आम को खा लो, खा लेगा, पेट भर जाएगा, तो जीवन भर उसी को पढ़ते रहे। ऐसे ही जीवन भर हम उसी मूर्ति में उलझे रहे। आगे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? आगे उसकी पढ़ाई क्लास दूसरा बड़ा मास्टर ढूंढना पड़ेगा, प्रोफेसर ढूंढना पड़ेगा। तो बीए एमए की क्लास में तभी तो पहुंचेंगे। ऐसे ही बीए एमए क्लास सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। उन्होंने बिल्कुल जीटी रोड बना के छोड़ दिया है। चाहे कितनी स्पीड पे 50, 60, 70, 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। इसलिए मेरे बंधुओं, सभी लोग इसको आज से एक गांठ बांध लें कि ईश्वर एक नियम है और परमात्मा आत्मा है। जो कुछ हम करेंगे अपने कर्मों का फल हम स्वयं हमें प्राकृतिक देती है। जड़ और चेतन दो ही चीजें संसार में हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जड़ चीजें एक देखने वाली चीजें हैं और चेतन जो है ज्ञान वाली चीज है, समझती है, ज्ञान स्वरूप है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।